हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से जितने स्कोर आप कर पाते हैं, जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, उसको भी जरूर काउंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि विद्यार्थियों की उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको बाल केंद्रित शिक्षा का, थर्ड है काम केंद्रित शिक्षा का एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज केंद्रित शिक्षा का। तो विद्यार्थियों को उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों के हिसाब से उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपसे कि समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बांट रहा है, सेकेंड है शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है, थर्ड है शिक्षार्थियों में से प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व दे रहा है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ्य योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को कैसे बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है दैनिक परीक्षण, सेकेंड है मासिक परीक्षण, थर्ड है त्रैमासिक परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है वार्षिक परीक्षण। तो स्टूडेंट्स का रेगुलर आकलन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 दैनिक परीक्षण, यानी कि रोज उनका आकलन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिछड़ा बालक, सेकंड सामान्य बालक, थर्ड सृजनात्मक बालक एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पे बात की जा रही है वैसे बालकों की, वैसे स्टूडेंट्स की जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उनकी आयु के बच्चों के लिए करना सामान्य बात है, काफ़ी इजी है, वो करने में भी असमर्थ है। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 वैसे बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य करने में गति, सेकंड है परिवार में समायोजन, थर्ड स्कूल में समायोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है पास पड़ोस में समायोजन। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्याएं हो सकती है वो क्या होगी। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 स्कूल में समायोजन की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बालक का सामाजिक नेतृत्व निम्नलिखित किस तकनीक से निर्धारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन वृत्त तकनीक, सेकंड साक्षात्कार तकनीक, थर्ड निरीक्षण तकनीक एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज मिति तकनीक। तो बालक के सामाजिक नेतृत्व जिस तकनीक से निर्धारित होती है वो है आपका ऑप्शन 4 समाज मिति तकनीक। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्थित अधिगम, सेकंड अभ्यास, थर्ड हस्तलेखन एंड फोर्थ ऑप्शन है अवांछित विश्राम। तो विश्राम जो यहाँ पे दिया गया है, अवांछित विश्राम जो है वो गत्यात्मक कौशल विकसित करने में नहीं आएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन का दायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, सेकंड है छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, थर्ड है अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं तैयार की जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। तो उत्तम अनुशासन के लिए जो बुनियादी आधार नहीं है वो कौन सा है। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि खेल आधारित शिक्षण पद्धतियां प्रमुख रूप से योगदान है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित प्रवृत्ति का, सेकंड है विद्यालय केंद्रित प्रवृत्ति का, थर्ड है गृह केंद्रित प्रवृत्ति का एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित प्रवृत्ति का। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, खेल आधारित शिक्षण पद्धतियां प्रमुख रूप से बाल केंद्रित प्रवृत्ति का योगदान है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्म अनुशासन, सेकंड है नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्रियां, थर्ड है कठोर परीक्षा प्रणाली एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय की इमारत। तो कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए जो आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है? 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आत्म अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि एक बालक स्वयं खाने के स्थान पर मिल बांटकर खाना पसंद करता है, वह बालक है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, सेकंड है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का, थर्ड है उभयमुखी व्यक्तित्व का एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुशासनहीन व्यक्तित्व का। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि जब विद्यार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठों से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करते हैं तो यह क्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारीकरण, सेकंड अनुभवीकरण, थर्ड आत्मसातीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धिकरण। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करते हैं तो यह क्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सेकंड अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत, थर्ड निरंतर विकास का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है आपका ऑप्शन 2, अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत, क्योंकि विकास के क्रम में परिवर्तन आते रहते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अपरिवर्तनशीलता की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है, यानी कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, सेकंड है बालक की मनोवृत्ति परिवर्तन से, थर्ड है एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है एक ऐसे आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, उसका पर्याय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये बताइए। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा निर्देश प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनस्ताप, सेकंड कुंठा, थर्ड द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्याहार। तो ये क्वेश्चन सीटेट में पहले पूछ चुका है। करेक्ट आंसर होगा 15 का आपका ऑप्शन 3, द्वंद्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है, यानी कि उसमें मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समंजन, सेकंड संरक्षण, थर्ड आत्मसातीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है संतुलीकरण। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अस्मिता निर्माण, सेकंड अस्मिता संकट, थर्ड किशोर आत्मकेंद्रिता एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमिका भ्रांति। 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्यों के ध्यान का केंद्र है, किशोर आत्मकेंद्रिता
कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकंड पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। उत्तर बाल्यावस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ष से कम आयु के शिशु में प्रायः कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दुख, सेकंड आनंद, थर्ड ईर्ष्या एंड फोर्थ ऑप्शन है भय। तो जब आप छोटे बच्चों के पास जाते हो, उनसे कोई चीज़ उनकी ले लेते हो, छीन लेते हो, तो उनमें दुख भी होता है, और जब वो आपके किसी बात से या फिर जब आप चॉकलेट देते हो तो वो खुश भी होते हैं, यानी कि आनंद भी उनमें होता है और डर का भाव भी उनमें होता है। लेकिन जेलसी यानी कि ईर्ष्या जो होती है, यह संवेग शिशुओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड शारीरिक गठन, थर्ड परिवार का आकार एंड फोर्थ ऑप्शन है यौन भिन्नता। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। शारीरिक गठन जो होता है वो भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे कि स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, सेकंड है खेल वे है जो हम करते हैं, थर्ड है खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो आपको बताना है स्टर्न के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार आपको बताना है कि खेल क्या है। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। स्टर्न ऐसा मानते हैं कि खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकंड आवश्यकता का नियम, थर्ड अभ्यास का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्परता का नियम। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में किस अवधि को दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता की अवस्था माना है। यह क्वेश्चन सीटेट में पहले पूछ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 से 5 वर्ष, सेकेंड है 4 से 10 वर्ष, थर्ड है 8 से 15 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 14 से 20 वर्ष। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, 4 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आपसे कि जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। फर्स्ट ऑप्शन है अनुमोदन, सेकंड सत्ता, थर्ड उपलब्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है बाह्य। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। जब बालक उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जब कोई शिक्षार्थी किसी सामग्री को लिखकर या फिर बोलकर आत्मसात कर लेता है तो इस प्रकार शिक्षार्थी का सीखना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिग्रहण सीखना, सेकेंड है अन्वेषण सीखना, थर्ड रट कर सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्थपूर्ण सीखना। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अभिग्रहण सीखना। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वक्र को दर्शाता है। तो नीचे 4 ग्राफ दिए गए हैं आपको, आप उसमें से देखिए कि यह किसको दर्शाता है। ध्यान से देखिए इसको। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। जितना अधिक आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करोगे, आपके शिक्षण का जो प्रतिशत है वो ऊपर की तरह जाएगा, ना तो वो ऐसे जाएगा, ना ऐसे जाएगा और ना ही ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व संबंधित गुणों को मापने हेतु सरलतम साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक परीक्षा,
सेकंड लिखित परीक्षा, थर्ड खुली किताब परीक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है बंद किताब परीक्षा। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व संबंधित गुणों को मापने हेतु सरलतम साधन है मौखिक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपसे कि बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है संतोष, सेकंड निष्क्रियता, थर्ड खेल एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणा। तो बालक को सरल ढंग से यानी कि आसान तरीके से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण यानी कि जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उस तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता यह तत्व नहीं होगी। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखते हैं तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सेकंड सृजनात्मक चिंतन, थर्ड आलोचनात्मक चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है साधारण चिंतन। तो जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी तरफ से अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखते हैं तो बालक के द्वारा किया गया इस प्रकार का जो चिंतन है वह सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना, सेकेंड है शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, थर्ड विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।